बचपन में इस तरह का फल आपने जरूर देखा होगा या आपके आसपास कहीं पर भी आपने देखा होगा या फिर इसको खाया भी होगा। आज जिस फल के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस पेड़ की छाल, पत्ते, फूल, हर तरह की चीज हमारे बहुत ही ज्यादा काम आती है। यानी ये आयुर्वेदिक तरीके से हमारे शरीर के काफी सारे रोगों को बिल्कुल ठीक करता है और ये काफी सारे न्यूट्रिशन से भरा होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है और इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियां हम बिल्कुल नेचुरली ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पाचन को सुधारता है, पाचन संबंधी जितने भी रोग होते हैं उन पर अच्छे से काम करता है और अगर किसी व्यक्ति के तीनों दोष असंतुलित रहते हैं तो ये तीनों दोषों पर भी काम करता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ में एक ऐसे फल के बारे में बात कर रही हूँ जो है केथा का फल। केथा का फल एक ऐसा फल होता है जो आप आसपास कहीं पर भी देख सकते हैं। ये खाने में थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंदर हल्के छोटे छोटे से बीज भी निकलते हैं। इसके अंदर जो गूदा होता है उससे हम कई तरह के रोगों पर इसका प्रयोग करके बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कई तरह के ऐसे न्यूट्रिशन भी और होते हैं जो कि हमारे शरीर में काफी सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। जैसे आप अपने सिर से लेकर के और एडी तक की जितने भी रोग होते हैं ये इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोगों को नॉर्मल होती है और अगर आप इस फल का प्रयोग करते हैं, इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको किसी को भी आंखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे वात की वजह से आंख में कोई दिक्कत आ रही है, कफ की वजह से आंख में कोई दिक्कत आ रही है, पित्त की वजह से अगर आपके आंख में कोई दिक्कत है, जैसे आंखों का किसी भी प्रकार का आपको इन्फेक्शन है या आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, आपकी रोशनी कम हो चुकी है या आपकी आंखों के अंदर बार बार कीचड़ सा जमता है, किसी भी प्रकार का आपको आंख में इन्फेक्शन लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पेड़ के पत्तों की, केथा के पेड़ के पत्तों की आप थोड़ा सा उसे साफ करके उसका रस निचोड़ लीजिए। उसके अंदर देसी पुराना शहद आपको उसमें इंक्लूड कर देना है। अच्छे से काजल की तरह उसको बना करके अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों में लगा लेता है तो उसको कभी भी आंखों संबंधित किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। यानी ये हमारी आंखों की सभी बीमारियों पर काम करता है। इसीलिए व्यक्ति को सप्ताह के अंदर, महीने में, 2 महीने में कभी भी इस तरह का काजल बनाकर अपनी आंखों में लगाना चाहिए। यह हमारे आंखों के इन्फेक्शन से बचाता है। तो आंखों के सभी रोगों के लिए आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार सर्दी जुकाम होने के कारण, कफ बढ़ने के कारण हमारे कान के अंदर दर्द होने लगता है। अगर बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी के भी कान में बहुत तेज दर्द होता है या उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा होने के कारण, साफ ना होने के कारण आपके दर्द हो रहा है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसी केथा की पत्तियों को आपको लाना है, उसका रस निचोड़ लेना है और 2-2 बूंद अपने कान के अंदर अगर कोई डाल लेता है तो उसके कान के अगर अंदर दर्द हो रहा होता है, गंदगी भर चुकी होती है, वह साफ हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। इसी तरह से आप अपने कान के दर्द को भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये उपाय बच्चों से लेकर बड़ों तक काम आता है। अगर किसी के दांतों में काफी तेज दर्द महसूस होता है तो इन पत्तियों को पानी में बॉईल करके इसी पानी से आप थोड़ा कुल्ले करते हैं, पानी को मुंह में भर के रखते हैं तो दांतों में जो बैक्टीरिया लग जाते हैं या खाने की वजह से आपके दांत में दर्द होने लगा है तो वह सारे दर्द को खत्म करता है और जो दांतों की हड्डी होती है उसको भी ये मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। इस तरह से अपने दांत दर्द को भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इस पानी से कुल्ले करने से मसूड़े सही हो सकते हैं। दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, खून निकल रहा है, मवाद आ गई है तो अपने मसूड़ों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पानी से कुल्ले करने से आपके मुंह संबंधी जितने भी रोग होते हैं वह सही होने लगते हैं और कुछ लोगों के मुंह से बार बार बदबू आती है वह भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं गले की। तो गले के अंदर कई तरह के रोग होते हैं, जैसे गले से कफ गिरता रहता है, किसी व्यक्ति को गले में खराश आ जाती है, कभी कभी दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, निगलने में दिक्कत है, अटकता हुआ महसूस होता है, कुछ चुभन जैसा लगता है। तो वैसे तो गले संबंधित रोगों के लिए मेरे काफी सारे वीडियो है, उनको आप जाकर उनकी रेमेडी भी करते हैं तो 100% इफेक्टिव है। लेकिन ये केथी के पत्ते जो होते हैं वह आपके गले संबंधित रोगों को भी ठीक करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, इन पत्तों को थोड़ा सा साफ करके पानी के अंदर बॉईल कर लेना है और इसी पानी से अगर कोई व्यक्ति गरारे करता है,
कुल्ले करता है तो उसके गले संबंधित सारे के सारे रोग खत्म होने लगते हैं। बार बार टॉन्सिल की दिक्कत होती है, आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, गले में बहुत ज्यादा कुछ कफ गिर रहा है, ऐसा कुछ भी गले संबंधित कोई भी रोग हो रहा होता है तो ये उस पर अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से इस पानी से गरारे करने से गले के सारे रोग भी ठीक होते हैं। श्वास रोगों के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। यानी अगर श्वास रोग के अंदर जैसे किसी को अस्थमा है, किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, सांस की तकलीफ होती है, सोते समय बहुत ज्यादा खांसी चलती है या लगातार आपको खांसी चल रही होती है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। पत्तों का रस निकाल करके उस रस को सुबह और शाम 2-2 चम्मच भी अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसके खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है, सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, बार बार जो एलर्जी होती है वह ठीक होती है और श्वास संबंधी जितने भी दिक्कत होती है वह उससे ठीक हो जाती है। यानी ये अस्थमा पर जड़ से काम करता है। जो निमोनिया हो जाता है, लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसको पूरी तरह से ठीक करता है। तो इतना नेचुरल उपाय है और इसे कोई भी कर सकता है। स्किन संबंधित रोगों में ये काफी ज्यादा काम करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को दांत बहुत होते हैं, खुजली का संक्रमण है या बहुत ही ज्यादा वहां पर एक्जिमा होने लगा है, काले काले दाग धब्बे हो रहे होते हैं, इसके फल का जो गूदा होता है उसको निकाल करके आप या तो कोकोनट ऑयल के अंदर उसे पका सकते हैं या तिल के तेल के अंदर उसको पका सकते हैं और उस तेल को जहां पर दाद है, खुजली चलती है, बहुत ही ज्यादा एक्जिमा हो चुका है, फैलता जा रहा है, तो वहां पर इसका लेप करने से, तेल लगा देने से आपके दांत, खाज, खुजली का जितना भी संक्रमण है वह ठीक होने लगता है। एक्जिमा को भी ये जड़ से ठीक करता है। तो इस तरह से इसका गूदा भी जो होता है अंदर का फल का, वह काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इस तरह से स्किन संबंधी बीमारियों में इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके पत्तों को अगर पानी में बॉईल करके आप उस पानी से उस एरिया को जहां पर दांत, खाज, खुजली होती है उस एरिया को अगर आप साफ करते हैं तो भी आपकी ये इन्फेक्शन कई हद तक बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसका उपाय आप कर सकते हैं अपने स्किन संबंधी बीमारियों के लिए। जैसे मैंने बताया शुरू में कि पाचन संबंधित विकारों पर ये अच्छे से काम करता है। किसी का डाइजेशन बहुत ही कमजोर है कि कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, किसी को पाचन संबंधी जैसे कई तरह के रोग है, कब्ज होती है, अफारा आता है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी होती है, तो इसके पत्तों का आप रस ले सकते हैं, इस पत्तों का आप काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, इस फल को आप ऐसे ही खा सकते हैं। यानी कई तरह से इसका प्रयोग आप करके अपने पाचन को एकदम से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि आप कुछ भी खाए तो वो अच्छे से पचने लग जाए। तो ये पाचन पर सबसे ज्यादा काम करता है और अगर किसी व्यक्ति का पाचन सही होता है तो वैसे भी शरीर में कई तरह के रोग होते हैं वह फिर नहीं आते। ये खून को साफ करता है, खून में जो एसिड बढ़ने लगता है उसको सही करता है, तीनों दोषों पर काम करता है। तो वात संबंधी भी अगर रोग होंगे तो उनको क्योर करेगा, पित्त संबंधी भी रोग होंगे तो उनको क्योर करेगा, और कफ बहुत ज्यादा बढ़ता होगा तो ये कफ नाशक भी होता है। तो इस तरह से इस फल का, इन पत्तों का, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी ये कई तरह के रोगों पर काम करता है, लेकिन आज हमने सिर्फ थोड़े से ही रोगों के बारे में जाना है जो कि रोजाना व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। ये ऐसे रोग हैं आसानी से किसी को भी रोजाना लगते हैं, इसीलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके आसपास इस प्रकार का फल दिखता है, ऐसा पेड़ है, तो आप उनके पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, उस फल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से परहेज भी आपको करने चाहिए अगर आप कोई रेमेडी करते हैं। तो अगर किसी को तीनों दोष सही रखने हैं, पाचन बिल्कुल सही रखना है, हमेशा ही स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले तो 40+ अगर आप है तो आपको योग करना चाहिए। उसी के साथ खाने में अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है, अचार का सेवन नहीं करना है, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है, विरुद्ध आहार का निषेध करना है। इस तरह से अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, परहेज करते हैं, तो शरीर में कोई रोग नहीं आता, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।